क्वेश्चन इससे जो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे उसके ऊपर आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट को रिवाइज किए थे, द साइन ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, उसको हम लोग फिर से उसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, थीटा की वैल्यू जो है वो किसके बीच में है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्या? थीटा कोई बात नहीं, वो क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट। समझ में आ रहा है सबको? 2 sec थीटा आ गया, सॉल्व किया इसका क्वेश्चन। 2 sec ओके आ गया 2 sec थीटा, सबका आ गया आंसर? आ गया ना? ओके तो देखो आप 2 cosec थीटा माइनस 2 cosec थीटा 2 sec थीटा माइनस 2 sec थीटा, क्लियर है सबको जी? तो अब इसमें देखो कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। तो इसको ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है देखो, इसको कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इनटू आप क्या कर देंगे, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर है पॉइंट? अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट, 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर में बनेगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, समझ में आ रहा है? अपॉन देखो 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये a प्लस b इनटू a माइनस b फॉर्म है। दिस इज a प्लस b इनटू a माइनस b, तो a प्लस b ये आपका a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस b ये a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस b और a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस b इनटू a माइनस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यू कैन राइट डाउन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका स्क्वायर रूट, इसलिए कि ऊपर में केवल स्क्वायर रूट तो हमने सॉल्व किया, नीचे में तो स्क्वायर रूट होगा ही ना। तो देखो व्हाट वी कैन राइट डाउन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, मॉड ऑफ cos थीटा, क्लियर है पॉइंट? हाँ, तो मॉडुलस ऑफ cos थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ देखो स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos थीटा। अब ये cos थीटा ओपन कैसे होगा, प्लस माइनस cos थीटा ओपन कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो cos थीटा क्या है, ये इसीलिए तो दिया हुआ है, समझ में आ रहा है सबको? सेकंड क्वाड्रेंट में समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है मॉडुलस ऑफ cos थीटा के साथ होगा। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे प्लस साइन है, सेम है, इसको भी सॉल्व करेंगे अलग से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल राइट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा पाई तक है तो इसे माइनस cos ही ले लेते हैं डायरेक्ट। क्या? हाँ माइनस cos ही ले सकते हैं आप, लेकिन मॉडुलस में लिख दिया ना, इससे एक प्रॉब्लम है। नहीं तो एंगल अगर आपको दे रखा है तो उस एंगल का एप्लीकेशन सबसे लास्ट में कर देते हैं ना, पहले भी कर सकते हैं आप। यू कैन राइट डाउन हियर माइनस cos थीटा, समझ में आ रहा है? माइनस cos थीटा आप लिख सकते हैं मॉडुलस को हटा के, इसलिए कि ये इसलिए हमने मॉडुलस लगाया कि बार बार आप ये गलती ना करें, डायरेक्टली केवल cos थीटा ना लिखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, डायरेक्टली ना लिखें, इसलिए कि आपका इंटरवल ये एक्यूट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल होता है तब आप डायरेक्टली लिखते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो तब आप डायरेक्टली cos थीटा लिख सकते थे, लेकिन बट यू आर नॉट फ्री टू राइट डायरेक्टली cos थीटा कि स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ऐसे आप नहीं लिख सकते, इसलिए कि ये थीटा जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है ना, थीटा की वैल्यू पे क्या होगा, क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन देखेंगे कि उस रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडुलस को क्या करेंगे, हटाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सेम है जिसको आप सॉल्व करेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इनटू क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर है सबको? प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन
अब देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो दिस बिकम्स व्हाट, a माइनस b इंटू a प्लस b, मॉड cos a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, सेम एज, समझ में आ गया ना, ये सबको समझ में आया ना, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब इस तरह से अब बताने की जरूरत नहीं है ना, एक बार बता दिए तो समझ में तो आ गया ना कैसे होगा। ओके, तो दिस बिकम्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा। क्लियर है पॉइंट? अब आप साइन ले लो, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा, समझो यहाँ पे माइनस ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का माइनस जो है ना, ये माइनस कॉस थीटा होगा मॉडुलस, तो इसका माइनस जो है यहाँ पे हमने लिख दिया, लिख सकते हैं ना, समझ में आया आपको? नहीं आया? 1 माइनस साइन थीटा ही लिखा हुआ है और इसको माइनस साइन थीटा लिखा है, इसलिए कि थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मॉडुलस किसके साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, इसलिए तभी तो ये पॉजिटिव होगा ना। और ये टर्म किसमें है, स्क्वायर रूट में है, तो इसका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट डिफाइन कब होगा, जब ये टर्म पॉजिटिव होगा। समझ में आया सबको? ओके, तो माइनस, अब यहाँ पे भी सेम एज हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? तो अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो माइनस कॉस थीटा नीचे ही लिख लो, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एंड प्लस 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है? साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो 2 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा -2 सेक थीटा। ये आंसर हो जाएगा आपका -2 सेक थीटा। डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकते थे ना सर, -2 ऊपर के ऊपर तो और cos बढ़ थीटा। जाता है। हाँ, डायरेक्ट जो है एलसीएम लेके भी कर सकते थे, मॉड कॉस थीटा का एलसीएम ले लेते आप, तो मॉड कॉस थीटा का एलसीएम लेते तो ये दोनों ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं ना, मतलब दो वे तो उसके इसलिए बोला। हाँ 2 वे है, आप मॉड कॉस थीटा भी ले सकते हैं, ये इसलिए मॉड कॉस थीटा आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, Yes. और आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। मॉड कॉस थीटा आपको लिखना है, सर जब भी स्क्वायर रूट में रहे और इसके बारे में नहीं पता हो, अननोन क्वांटिटी हो, तो हमेशा स्क्वायर रूट में मॉडुलस आपको लिखना है साइन, ठीक है ना। अगर सर ऐसे लगेगी तो बहुत लोग 2 सेक थीटा बोल रहे थे, आपका भी आंसर 2 सेक थीटा आया था, इस चीज का आपने ध्यान नहीं दिया, ये इसीलिए दिया हुआ है थीटा कि आप यहाँ पे गलती कीजिए, और गलती कीजिए तो फिर एग्जाम में मार्क्स कम हाँ, आएंगे। सर पूरे को स्क्वायर कर दें पूरे को स्क्वायर कर दें, और आंसर भी स्क्वायर में आएगा, जो आ रहा है उसे नहीं, पूरे को अगर स्क्वायर आप करते हैं तो कैसे कीजिएगा स्क्वायर, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये a प्लस b का होल स्क्वायर आप सॉल्व करने जा रहे हैं, जी सर। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो उस केस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन प्लस 2ab का क्या कीजिएगा, फिर तो यही मल्टीप्लाई में फिर वो आता है। कैंसिल हो गया ना। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, आपने क्या किया कि स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आया? तो आपने इस क्वांटिटी को a के इक्वल मान लिया कोई, और इसका स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर इतना आ गया, ठीक है, और प्लस इसमें और भी तो आएगा ना, प्लस 2ab, तो 2ab ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, 2ab, ab में a इंटू b, तो ये स्क्वायर रूट में पूरा चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, फिर तो एलसीएम आपको लेना ही होगा, सी हियर, सी हियर, सी हियर, फिर उसके बाद जो आपको एलसीएम लेना होगा और फिर वही चीज करना होगा, फिर इसको एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, और ये आपका बनेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और फिर से एक्सपेंड कीजिएगा, ठीक है, तो एक्सपेंड कीजिएगा, फिर आफ्टर दैट फिर आपको उसका होल स्क्वायर लिख के और उसका स्क्वायरिंग करना होगा, तब जाके ये आएगा। तो उतना क्यों करेंगे, छोटा हो जाएगा तो ये रूट में है तो डायरेक्ट मतलब जो छोटा होल कैसे स्क्वायर हो जाएगा? जो होल स्क्वायर आ रहा है ना सर, वो उससे रूट कैंसिल हो कैसे छोटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर ये खुल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे वो और सब। प्लस -2 साइन थीटा, जी सर, ये मतलब प्लस प्लस हो sin थीटा जाएगा, आएगा। ठीक है ना, प्लस 1 प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा, हाँ तो सर ये कैंसिल हो गया, और प्लस अब इधर भी तो करना होगा ना, इतना भी तो करना होगा ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
क्लियर है? तो ये करना होगा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे -2 साइन, 1 मिनट सुन रहे हैं, 1 -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये 1 2 3 4 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया? सर उधर 1 प्लस साइन और प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? सर उधर इनटू 1 प्लस साइन थीटा भी आएगा। अच्छा ये 2 ही होगा ना, ये 2 1 प्लस 1 और ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो 2 प्लस और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस, क्या करना चाहते हैं उसको? 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर है। अब इसका क्या करोगे आप? स्क्वायर रूट करोगे, तो स्क्वायर रूट करोगे तभी तो आएगा इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -2 सेक थीटा। ठीक है, ऐसे भी आएगा, लेकिन देखो ना आप, इसमें भी तो आपको काफी कैलकुलेशन इजी है ज़्यादा रेशनलाइज करके, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, इसलिए कि इसमें ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये आपको समझ में आ रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लिया आपने, और नीचे जो आपको समझ में आ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बनेगा। क्लियर है ना सबको? क्लियर है? वन क्वेश्चन, इफ ABCD is a cyclic quadrilateral, then find the value of cos A plus cos B plus cos C plus cos T is equal to what? A नंबर है 2 cos A प्लस B cos B, B नंबर है 1, C नंबर है 0 एंड D नंबर है आपका none of this. Find out कीजिए इसको. If ABCD is a cyclic quadrilateral, then find the value of cos A plus cos B plus cos C plus cos T. इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर ये क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज. चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो, जिसके 4 साइड्स हो, यू नो अबाउट दिस. एंड चक्रीय मतलब वो सर्कल के अंदर हो, वृत्त के अंदर हो. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. यस, क्या होगा इसकी वैल्यू? cos A plus cos B को सॉल्व कर लेंगे. कीजिए सॉल्व. कितना आ रहा है आंसर? बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन. 0. बिल्कुल सही. 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. 0 है, सही आंसर है. आगे सबका कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, 1 मिनट का आंसर आएगा. साइक्लिक में क्वाड्रिलेटरल सिर्फ रेक्टेंगल यूज करो. साइक्लिक में एज्यूम करो सर्कल के अंदर भी क्वाड्रिलेटरल है, तो या तो स्क्वायर बनेगा रेक्टेंगल. साइड 90 डिग्री 0 यस, हाउ कैन यू सॉल्व? तो देखो ABCD आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये आपका सर्कल के अंदर है.
इस तरह से देखो, ये आपका क्वाड्रेट्रल हो गया कौन सा, साइक्लिक। तो दिस इज योर साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। तो ABCD आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है। तो यू नो द रूल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। साइक्लिक क्वाड्रेट्रल में क्या होता है, ये एंगल A प्लस एंगल C, ये कितने होते हैं, दोनों का सम, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अपोजिट एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है जी सबको। तो व्हाट यू कैन राइट डाउन, देखो cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो cos A को आप एज इट इज लिखोगे, तो cos A प्लस cos B को भी एज इट इज लिखोगे, प्लस cos C को क्या लिखेंगे, 180 माइनस A लिख सकते हैं ना। तो cos 180 माइनस A प्लस cos B को क्या लिखेंगे जी, cos 180 माइनस B। सिमिलरली वी कैन राइट डाउन 180 माइनस B। समझ में आ रहा है सबको। तो व्हाट वी कैन से, तो cos A प्लस दिस बिकम्स cos B, cos 180 माइनस A माइनस cos A। समझ में आ रहा है, 180 माइनस A मतलब समथिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस cos A हो जाएगा ना, और प्लस cos 180 माइनस B, तो माइनस cos B। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा, 0। कोई आइडेंटिटी इसमें नहीं लगेगी, आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया सबको, सी नंबर ऑप्शन। यस, इज इट क्लियर ना। यस, सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2? 2m आ रहा है, कैसे किया आपने, m प्लस 1 m माइनस 1 तो m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, m और n की इनपुट कर देंगे, n into m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 m माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही है। n into ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1, m और n की वैल्यू पुट कर देंगे सर, m और n की वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर देंगे सर। इतना करने के लिए थोड़ी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन किस लिए दिया हुआ है, इतना करने के लिए आपको क्वेश्चन थोड़ी दिया है आपको। यू हैव टू अप्लाई योर शॉर्ट ट्रिक। अब ये जो है आप तो सॉल्व कर ही लोगे कि n into m स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके, और माइनस जो है वो आप क्या करोगे 1, तो माइनस ये आप 1 करके और n की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व करेंगे और किसके इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है ना। बट माय मेन कंसर्न इज दैट कि व्हाट इज योर मेथड इन दिस क्वेश्चन, आई वांट टू सॉल्व। क्या होगा जी, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे आप, थीटा की वैल्यू सर हम वो रखेंगे ना, क्या रखेंगे वो, 0 या 90 रख देते हैं। 0 और 90 रखेंगे। नहीं हाँ 0 अगर थीटा की वैल्यू आप सॉरी 0 रखते हैं तो क्या आप कर रहे हैं 0, तो ये यहाँ पे तो 0 रख रहे हैं, लेकिन sec थीटा प्लस cosec थीटा, फिर आप इसमें देखो ना sec 0 कितना हो जाएगा, sec 0 नॉट डिफाइन कैसे होगा, sec 0 तो 1 होगा ना, और प्लस ये कितना हो जाएगा cosec 0 हो जाएगा अनडिफाइंड। समझ में आया, ये तो डिफाइन होगा लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा। 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे सेक हो जाएगा सर, 90 डिग्री पे सेक हो जाएगा सर, नॉट डिफाइन। 90 डिग्री पे सेक हो जाएगा सर वैसे भी क्वेश्चन में m-1 है, m अगर हम 90 रखते हैं वहाँ वैल्यू तो फिर m की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सर m-1 फिर 0 हो जाएगा, और सर दो ऑप्शन है m और 2 है। हाँ, दो ऑप्शन है, कैसे करेंगे जी इसको, सर इसे सॉल्व करेंगे 36 की वैल्यू है। यस 45 रख लेंगे सर, 45 अगर रखते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, 45 रखते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। तो यस, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आप रखेंगे 45 डिग्री। समझ में आया सबको। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री जब रखोगे आप, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन करेंगे वैल्यू पुट करके, थीटा की वैल्यू जब आप 45 डिग्री रखोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये sin थीटा प्लस cos थीटा, जो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू m। तो ये हो जाएगा √2 LCM और 2/√2, तो ये √2 हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी √2। समझ में आया सबको, आपको भी समझ में आया।
अब देखो m की वैल्यू जब √2 आई, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू ये भी √2 होगा और ये भी √2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, n आ जाएगा 2√2, ये n की वैल्यू हो जाएगी 2√2। समझ में आया ना सबको, समझ में आया ना, n की वैल्यू कितनी आएगी 2√2, m की वैल्यू आ जाएगी √2। तो आपको क्या करना है, n की वैल्यू 2√2 है इनटू m स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर -1, इसमें भी सेम हो रहे हैं क्या, बी और सी ऑप्शन सेम हो रहा है, नहीं हाँ सर बी और सी हो रहे हैं, b और c सेम नहीं होंगे, हो रहे हैं सर। हो रहा है b और n की वैल्यू सर 2√2 है और n की वैल्यू √2 है। अच्छा देख लेते हैं 2√2 इनटू 1, तो ये 2√2, ठीक है, तो n की वैल्यू 2√2 है और ये आपका m की वैल्यू √2 है। हाँ दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं b और c। फिर एक और मानना पड़ेगा आपको, ये मतलब क्वेश्चन हो जाता सर मैंने सुना इस क्वेश्चन में पता है ऑड एंगल्स लेते हैं, मतलब 30 60 या 45 45 भी ले ठीक सकते है। हैं। हाँ तो इसमें जो है ना आप 30 60 सर वो उससे भी नहीं चलेगा, सुनो, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। 30 और 60 अगर लोगे, एक मिनट 30 और 60 लोगे, एक मिनट रुक तो जाओ, 30 और 60 अगर आप लेते हो तो उस केस में 45 अगर लोगे तो फिर तो इसमें थीटा अलग अलग नहीं दिया है ना, थीटा सेम दिया है, तो अगर 45 आप लेते हो तो फिर उस केस में तो फिर तो वही सेम ही आएगा ना, 45 भी लेते हो तब भी सेम आएगा दो ऑप्शन, और उसके बाद जो है अगर 60 आप लोगे तब भी सेम आएंगे, आई थिंक 60 लोगे सॉल्व करके वो सही है। तब भी सेम आएंगे, हम कर सकते हैं सॉल्व इसको। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना आपके ए और डी, तो आपको बी और सी में से ही चेक करना है, तो कोई एक आप रख के देख लो 30 डिग्री, फिर आप रख के देख लो उसमें, तो फिर से आपको चेक करना होगा, या अब तो 90 और 0 डिग्री इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। हाँ? सर हमने जब पहले लिए थे 45 तब m और 2m सर ये दोनों सेम आ रहे थे, सर अब हमने अलग एंगल लिए, अब n और 2n सेम आ रहे हैं। हाँ n और सर n ही आंसर होगा majority हाँ तो में। n आंसर होगा, ठीक है, तो मतलब दो आपको एंगल इसमें मानने होंगे, कोई एक मान के आप नहीं कर सकते, ठीक है, यस समझ में आ रहा है ना, इसमें एक मानेंगे तो आपका जो है वो अलग अलग आ जा रहा है, समझ में आया। मैडम उससे क्या आ रहा है, 2m आ रहा है, 2m आ रहा है ना, हाँ 2m आ रहा है, उससे 2m आ रहा है, 2m ही आ रहा है, कौन सा आ रहा है, n ही आ रहा है सर। 2m आएगा भाई। एक बार करके देखिए 30 डिग्री पे, या आप जो है वो 60 डिग्री पे करके देखिए ना, 60 डिग्री पे कितना आ रहा है, 2m आ रहा है। बाई मेथड करेंगे तो कैसे करेंगे जी, n इंटू बाई मेथड भी देख लो, n कितना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, इंटू m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, यही तो है एक्चुअल में लिखा हुआ, इसको आप चेंज कर दो, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस दिस बिकम्स 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्लियर है, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, तो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा -1, दिस यू कैन राइट आउट। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, तो 1 -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर है, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर है सबको, इनटू ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस बिकम्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2m आंसर होगा, द आंसर वुड बी 2m होगा, ये वाला आंसर सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट, दिस बिकम्स 2m। n इंटू एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 1, समझ में आया ना, कोई डाउट किसी को, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री
इंटू cos 3 डिग्री अप टू cos 180 डिग्री। सर जीरो इसका आंसर क्या होगा जी? जीरो बीच को ऑप्शन नंबर ए 0 180 डिग्री नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? बीच में क्या आएगा? cos 90 आएगा और cos 90 जो है वो क्या हो जाएगा आपका? 0 कर देगा। समझ में आ रहा है? ये आपका 0 जाएगा। क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज सेकंड नंबर क्वेश्चन tan 1 डिग्री into tan 2 डिग्री into tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। tan 89 डिग्री तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो tan 1 डिग्री इसमें कॉम्प्लीमेंट एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 आएगा सर इसकी वैल्यू cot 1 डिग्री होगा 90 माइनस 1 लिखेंगे ना? 1 हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा? cot ऑफ 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस 89। ठीक है, तो 90 माइनस 89 90 माइनस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? cot 90 माइनस थीटा 90 माइनस 89 1 डिग्री। तो tan 89 कितना हो जाएगा? cot 1 और tan 89 जब cot 1 होगा तो tan 1 डिग्री into cot 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह से tan 2 into cot 2 डिग्री। यहाँ पे tan 88 होगा इसके पहले, तो tan 88 को हम चेंज करेंगे किसमें? cot में, तो cot 2 डिग्री होगा। सेम एज हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है जी आपको? आ रहा है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? tan 88 कितना हो जाएगा? tan 88 देखो tan 88 डिग्री तो ये आपका हो जाएगा दिस बिकम्स tan 90 माइनस 2 डिग्री और 90 माइनस 2 डिग्री कितना हो जाएगा? cot 2 डिग्री। समझ में आया? तो tan 88 कितना हो जाएगा? tan 90 माइनस 2 और tan 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा? cot जैसे 90 माइनस 1 होगा और 90 माइनस सॉरी tan होगा यहाँ पे tan जो है 90 माइनस 1 डिग्री और tan 90 माइनस 1 डिग्री ये कितना हो जाएगा? cot 1 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट? तो ये आपका हो जाएगा tan 90 माइनस 2 डिग्री और 90 माइनस 2 कितना होगा? tan 88। समझ में आया? और 90 माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा? cot 2 डिग्री। समझ में आया? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ये सभी आपस में tan 2 तो ये आपका हो जाएगा tan 1 और इधर हो जाएगा आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड में दिस बिकम्स tan 1 डिग्री और देखो tan 89 हो जाएगा आपका cot 1 डिग्री। tan 2 डिग्री आपका हो जाएगा इधर इस साइड में क्या हो जाएगा? राइट साइड में cot 2 डिग्री। यू कैन राइट डाउन cot 2 डिग्री tan 3 डिग्री एंड यू कैन राइट डाउन cot 3 डिग्री अप टू सो ऑन। ये बीच में एक होगा आपका tan 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री ये भी 1। tan 2 डिग्री into cot 2 डिग्री इसकी भी वैल्यू 1। tan 3 डिग्री into cot 3 डिग्री इसकी वैल्यू 1। आंसर हो जाएगा 1 into 1 into 1 is equal to 1। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करो आप। थर्ड नंबर क्वेश्चन e to the power log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री प्लस log tan 89 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? ऑप्शन है आपका 1 0 e to the power 1 d number is none of this। यस बताइए इसका आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व दिस लॉग में लॉग का मतलब होता है जिसकी प्लस में लिखा है तो उसको इनटू में लिख सकते हैं। हाँ इनटू में लिख तो सकते इसी हैं। फॉर्म में वापस बन जाएगा। हाँ फिर से बन जाएगा। यस यू आर राइट। कीजिए जल्दी सॉल्व। लॉग 1 कितना था? 0 e की पावर 0 लॉग की 1 0 होता है। e की पावर का नाम से होगा e की पावर हाफ e की पावर 1 आंसर होगा। यस सर। आ गया सबका? यस सर। e की पावर आ गया ना? देखो कैसे तो सॉल्व इसको करेंगे तो दिस बिकम्स e टू द पावर ये क्या हो जाएगा? log tan 1 डिग्री। तो देखो log m प्लस log n प्लस log समथिंग दिया हुआ है तो वो इनटू में हो जाता है। ठीक है, तो log के क्या हो जाएगा? tan 1 डिग्री into tan 2 डिग्री
इंटू tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री, और इसकी वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो e टू द पावर log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है जी 0, e टू द पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। समझ में आया सबको? ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया, क्लियर है ना? नेक्स्ट कीजिए इसको। आंसर कितने होंगे 4, ठीक है। तो मैंने बोला था, बोलने से थोड़ी हुआ, कैसे हुआ? यस, तो देखिए cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/a। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा आपका cos 0 डिग्री लिख सकते हैं ना, और दोनों तरफ से cos एलिमिनेट करने पे क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू बीटा आएगा। समझ में आया? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो ये एक्चुअल में दिया हुआ है cos 2 अल्फा की वैल्यू, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/e। तो देखो 2 अल्फा, तो अब देखो आपका अल्फा और बीटा की वैल्यू -π से पाई तक दी हुई है, समझ में आ रहा है सबको? -π से पाई तक, तो 2 अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी -2π से 2π तक, समझ में आ रहा है सबको? तो -2π से 2π तक मतलब -360 डिग्री से 360 डिग्री तक, तो -360 डिग्री से 360 डिग्री तक। अब देखो cos 2 अल्फा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो cos पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ में पॉजिटिव होता है एंड फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो -2π से हम लोग चल रहे हैं, तो -2π मतलब कहाँ तक बता सकते हैं आप? -2π मतलब नेगेटिव, तो ये आपका ये एंगल नेगेटिव हुआ -2π, दिस इज ये पूरा एंगल क्या हुआ -2π, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ तक जा रहा है, और ये एंगल यहाँ से और यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2π। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये कौन सा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो एंगल कैसा होगा पॉजिटिव, तो ये आपका 2π हुआ पूरा 1 राउंड, और देखो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए तो एंगल हम लेंगे नेगेटिव और ये होगा -2π। तो इसमें देखो ये पार्ट जो है एक बार दो बार आ रहा है, ठीक है, ये पार्ट एक बार दो बार, तो कितने सोल्यूशन होंगे 4। समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर अल्फा बीटा कितने होंगे, इसलिए कि अल्फा और बीटा दोनों सेम है तो 4 हो जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। कोई डाउट इसमें? सर ई वाला कांसेप्ट नहीं आता, तो इससे क्या मतलब है, ये पॉजिटिव है ना, 1/, क्या है ई की वैल्यू होती है 2.71, तो ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें ऑर्डर पेयर बस फाइंड आउट करने कितने होंगे, कितने पॉसिबल होंगे जिसमें पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव किसमें है 1 2 3 4। समझ में आया? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दो बार मूव करेगा उसमें। अब देखो नेक्स्ट, ये y = 1 + tan a × 1 - tan b, तो आपको पूछा जा रहा है a - b = π/4, तो इसकी वैल्यू आपको पूछी जा रही है y + 1 टू द पावर y + 1, तो क्या होगी इसकी वैल्यू? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप करिए इसको। y + 1 की पावर y + 1 ये पूछा जा रहा है, तो देखो y की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू यहाँ पे देख लो ना अच्छे से नीचे, ये आपका y = what we can write down 1 + tan a tan π/4 प्लस इंटू 1 - tan b मतलब tan 0 डिग्री, तो आप देखो 1 + tan π/4 1 इंटू 1 - tan 0 0, तो 1 + 1 2 × 1 तो 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो y की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 आई, इसकी वैल्यू हम आपको फाइंड आउट करनी है y + 1 की पावर y + 1, तो 2 + 1 की पावर 2 + 1 और 2 + 1 3, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 27 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So you got to like समझ में आया? तो लाइक वजह से फिर देख नहीं पाए। ओके देख नहीं पाए, तो देखो a - b = π/4 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू आपने π/4 माना, b की वैल्यू मान लो 0, इसलिए कि π/4 पे भी 1 होता है, 0 पे भी क्या होगा tan 0 0 हो जाता है। तो देखो 1 + π/tan π/4, तो 1 + tan π/4 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा, इंटू
1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 2 इंटू 1 2 y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है y प्लस 1 की पावर y प्लस 1, तो 2 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है ना सबको? यस। इस तरह से आप कर पाएंगे। तो किसी में कोई आइडेंटिटी कोई चीज लगने का है? नो। बायोमेट्रिक कैसे करेंगे? तो बायोमेट्रिक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब इस साइड में जो है वो tan लेंगे, tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? उसके बाद जो है इसकी वैल्यू y पुट करेंगे, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? तो ऐसे होगा फिर आपका यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट? बायोमेट्रिक जो बताएंगे अभी इसको, इस क्वेश्चन को बायोमेट्रिक tan a माइनस b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब a प्लस b का ही फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, इसलिए ये सब जो है फिनिश हो गया। a प्लस b फॉर्मूला, sin a प्लस b cos a प्लस b। यस, क्लियर है ना सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर ना? समझिए यहाँ पे a प्लस b फॉर्मूला, यू नो अबाउट a प्लस b फॉर्मूला क्या होता है? sin a प्लस b, sin a प्लस b आपका होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो sin a प्लस b क्या हो जाता है? sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a माइनस b। तो sin a माइनस b यू कैन राइट डाउन sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। देखो जहाँ प्लस होता है वहां पे प्लस लिख देते हैं, जहाँ पे माइनस होगा वहां पे माइनस लिख देंगे, ठीक है? cos a plus b, cos a plus b what we can write down? cos a into cos b minus sin a into sin b। all of you Yes, sir. have remembered I think? cos a minus b is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? देखो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे प्लस है, समझिए यहाँ पे प्लस है तो इसके साथ क्या आएगा? प्लस आएगा। और एक बार एंगल जो ए होगा वो लेंगे साइन के साथ, और एंगल बी जो लेंगे वो कॉस के साथ, और दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, ठीक है? तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस एक बार जो है ए एंगल लेंगे कॉस के साथ, तो कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस के साथ लेंगे और यहाँ पे माइनस है तो इसमें भी माइनस होगा फॉर्मूला में। कॉस में क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। कॉस में देखो दोनों को क्या करेंगे? cos a इंटू cos b, दोनों का cos लेके मल्टीप्लाई करते हैं, और जहाँ पे प्लस है उसमें माइनस आएगा, ठीक है? और जहाँ पे माइनस है उसमें प्लस आएगा, सेम है। तो पहले क्या लिखते हैं? cos a इंटू cos b, तो साइन लेते हैं, cos लेते हैं दोनों एंगल का, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस sin a इंटू sin b विल राइट। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरह से लिखते हैं। tan में भी फिर आपको लिखते हैं tan a प्लस b। यस, किसी को कोई डाउट? तो tan a प्लस b, अब देखो tan a प्लस b, tan a प्लस b क्या लिखते हैं? sin a प्लस b अपॉन sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? तो sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b, और sin a प्लस b क्या हो जाएगा? sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b अपॉन cos a प्लस b, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। दिस यू कैन राइट डाउन इज इक्वल टू, तो अब इसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। दिस पॉइंट इज क्लियर आई थिंक? अब देखो sin a प्लस b का ये फॉर्मूला लिखने के बाद दोनों को, और इसको आप डिवाइड कर दोगे cos a इंटू cos b से, तो sin a अपॉन cos a ये tan a बन जाएगा, और cos a अपॉन मतलब ये सॉरी sin b अपॉन cos b, तो ये आपका tan b बन जाएगा, और ये पार्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो ये यहाँ से ही प्रूफ होता है ये tan a प्लस b, tan a प्लस tan b। अब देखो इसमें क्या करते हैं? tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस में हो जाता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ में आया? उसी तरह से tan a माइनस b सेम है, tan a माइनस b क्या हो जाएगा आपका? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। Same as you have to understand here cot a plus b, cot a plus b क्या हो जाएगा जी? cot a plus cot a into cot into
cot b minus 1 upon cot b plus cot a. cot b plus cot a. This point is clear or not? So cot a minus b, what we can say, cot a into cot b plus 1 upon cot b minus cot a. cot b minus cot a. हमने cot b plus cot a इसीलिए लिखा है ताकि जो है cot b minus cot a कर सके, ठीक है, ऑर्डर हम सेम रख सकें। तो इसीलिए हमने cot a plus cot b न लिख के cot b plus cot a लिखा है कि माइनस यहाँ पे जो ये प्लस है वो माइनस, तो cot b minus cot a you can write on this part। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? You have any doubt in this? तो सीट जो आपको सेंड की है उसके ऊपर क्वेश्चंस आपने नहीं किए। सीट जो हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सेंड किए नहीं है, नहीं है, ग्रुप में सेंड किए है ना, उसमें जो है वो ग्रुप में है, नीचे में आप देख लेना, उसमें जो है वो है आपको। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की उसमें सीट जो है आपको दिए हुए हैं, उसको सॉल्व कर लेना। उसको तो हम आपको काफी पहले सेंड किए हैं, 5-6 दिन हो गए, 3 to 4 days हो गए, ठीक है। आपको सैटरडे से पहले फ्राइडे को ही सेंड किया। प्रीवियस ईयर नहीं, उसमें जो है आपको पहले जैसे कि ये चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें दे दिए गए, ठीक है, अच्छे वैरायटी के। ओके स्टूडेंट, आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास। वी विल डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू। अब इसके ऊपर देखो, अब लेवल हमारा बढ़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना आप पढ़ के भी आएंगे और थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे।